बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बग्गा ने कहा कि वो रुकेंगे नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि कानून सही है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। पंजाब में बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन के यहां सीबीआई ने छापेमारी की। विधायक पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। और अस्पताल में नवनीत राणा से मिले देवेंद्र फडणवीस। जेल से छूटने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती सांसद नवनीत राणा से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक आशीष शेलार भी मौजूद रहे। मुंबई में बीएमसी चुनावों को देखते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना पर बीजेपी ने निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में वो ओबीसी समुदाय से जुड़े 27% लोगों को टिकट देगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल संस्थान एनआईएस पटियाला के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर 2 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल जगत से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। जम्मू के अरिनिया सेक्टर में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद एक्शन में आए बीएसएफ की टीम ने उस पर गोलियां चलाई। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की तरफ भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बल के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर के अलीजान रोड के एवा ब्रिज पर इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। बाद में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को उसके पास से खाने पीने का सामान बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दोनों आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। बुंदेलखंड के दौरे पर झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.5 करोड़ की लागत से बने जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन किया। बाद में योगी आदित्यनाथ ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बन रहे 500 बेड के अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में केमिकल से लदा एक टैंकर टोल प्लाजा पर पलट गया। गनीमत इस बात की रही कि इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के सुभाष नगर में आपसी रंजिश में कई राउंड फायरिंग की वारदात हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। दिल्ली के खेड़ा इलाके में दिन दहाड़े सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में 20 साल के एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात बीते 23 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। और मध्य प्रदेश के दतिया में रेस्टोरेंट के मालिक की पिटाई हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में खाना तैयार होने पर हुई देरी पर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बस के ओवरलोड होने पर हुए विवाद पर टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग बस स्टाफ से भिड़ गए। मारपीट करने का आरोप टोल कर्मचारियों पर लगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में साइड नहीं देने पर हुए विवाद पर कुछ लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। राजस्थान के करौली में सड़क पर चलती बाइक अचानक से आग की चपेट में आ गई। आग लगने के बाद बाइक सवार ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी की घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाद में गांव वालों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मारपीट के पीछे पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। और कानपुर में अवैध निर्माण ढहाने गई टीम पर पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। लोगों का आरोप है कि एक नेता के इशारे पर रजिस्ट्री कराने के बावजूद उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मथुरा में यमुना पार इलाके में 9.5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बनी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बागपत में चमड़ा गलाने वाली अवैध भट्टियों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। एनजीटी के आदेश पर 2 दर्जन से ज्यादा चमड़ा गलाने की भट्टियों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।
झारखंड में जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि गैस पाइप में रिसाव होने की वजह से वहां आग लगी थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पंजाब के मोहाली जिला परिषद चेयरपर्सन के पति ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी गाड़ी सीधे भाखड़ा नहर में गिरा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दो चचेरे भाइयों में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों में जमकर मारपीट हुई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग तक कर दी, जिसमें एक आदमी गोली लगने से घायल हो गया। मुंबई में एनसीबी की टीम ने अंधेरी इलाके में छापेमारी कर करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। इस मामले में मुंबई और ठाणे के कई ड्रग सप्लायरों और कुरियर कंपनी के दफ्तरों में रेड की गई। असम के गुवाहाटी में जंगली भैंसे ने जमकर कोहराम मचाया। जंगल से आए इस भैंसे ने एक शख्स पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, इसने कई गाड़ियां समेत कई सामानों को तहस नहस कर दिया। मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने पर दो मस्जिदों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों मस्जिदों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में अजान पर ऑल इंडिया सुन्नी रजा एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए सुबह 5 बजे की अजान लाउडस्पीकर पर नहीं पढ़ने का फैसला लिया। नवी मुंबई में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर बैठकर आईपीएल मैच का लाइव सट्टा लगाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी